तो ये है अभी मेरे हाथ में 5 लाख रुपए का नोट। ओह माय गॉड से ये कमाल लग रही हैं यार। Yes. कैन यू से दैट? Let me remember. इसे कहते हैं ज़िंदगी के मज़े। ओह माय गॉड। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका थाईलैंड और वियतनाम के एक कंबाइन व्लॉग से। मैं अभिषेक कालखंडे अभी हूँ थाईलैंड की पटाया सिटी में और आज मैं जाने वाला हूँ बैंकॉक से, मतलब थाईलैंड से वियतनाम कंट्री। और इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूँ और आपको अपने साथ पूरा ट्रैवल दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं बैंकॉक से वियतनाम पहुँचा। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि आप बैंकॉक से डोंग म्युंग एयरपोर्ट कैसे पहुँच सकते हो सस्ते में वाया मेट्रो। दूसरा, मैंने थाईलैंड से अपना एक कैमरा ख़रीदा था जिससे मैं अभी फिल्मिंग कर रहा हूँ, DJI Pocket 3। उस पर मुझे थाईलैंड गवर्नमेंट ने शायद 8%, आई एम नॉट श्योर, वैट रिफ़ंड किया है। वो मुझे थाईलैंड के एयरपोर्ट पे जब मैं यहाँ से इमिग्रेशन कर जाऊँगा, आउट हो जाऊँगा, तो मुझे वहाँ से मिलेगा। वो मैं दिखाऊँगा कि वो आप भी अगर यहाँ से कोई सामान लोगे, आईफोन लोगे या कुछ भी सामान लोगे, आप कैसे उसको रिफ़ंड करा सकते हो। प्लस इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप थाईलैंड से वियतनाम जा रहे हो तो इंडियन के लिए वियतनाम इमिग्रेशन कैसा होगा। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगा मैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि अगर आप इंडिया से भी वियतनाम आ रहे हो तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडिया से वियतनाम के लिए ज़्यादा फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट फ़्लाइट। तो क्या होता है कि यहाँ पर लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ कर आते हैं, तो उसमें बहुत बार डिफरेंट PNR हो जाता है। तो अगर आपके पास कनेक्टिंग फ़्लाइट में डिफरेंट PNR है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत से ट्रैवलर को, बहुत नहीं 80% ट्रैवलर को इसमें दिक्कत आती है। भाई एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से वियतनाम जा रहे हो या किसी भी कंट्री जा रहे हो, बाली जा रहे हो या कहीं भी आ रहे हो भाई, कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और उसमें आपकी दोनों फ़्लाइट का अलग अलग PNR है ना, तो भाई ऐसी फ़्लाइट को लेने से अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न बताऊंगा कि अगर आपका PNR अलग अलग है तो जिस देश में आपकी फ़्लाइट का लेओवर है, मतलब जहां से आप अपनी फ़्लाइट चेंज करोगे, आपको उस देश का इमिग्रेशन क्लियर करना होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर आप इंडिया से वियतनाम आ रहे हो और आपका ले ओवर सिंगापुर में है और आपका PNR डिफरेंट है, यानी कि दोनों फ़्लाइट का PNR अलग अलग है, तो आपको सिंगापुर में इमिग्रेशन क्लियर करना होगा, जिसके लिए आपके पास सिंगापुर का वीज़ा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इस स्थिति में सिंगापुर का वीज़ा नहीं है तो आपको सिंगापुर से डिपोर्ट 100% किया जाएगा। 100 नहीं, 99% आपको सिंगापुर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो। सस्ती फ़्लाइट अगर आप ले रहे हो तो उसमें ध्यान दो। अगर आपके पास डिफरेंट PNR है तो भूल कर भी उस फ़्लाइट को मत लीजिए। हाँ, अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है या ट्रांजिट वीज़ा है सिंगापुर का, दैन आप ले सकते हो। तो खैर, अभी मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ अपने ऑन द वे, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। अभी पटाया से बैंकॉक पहुँचूँगा, बैंकॉक से फिर मैं आगे एयरपोर्ट पर जाऊँगा, दैन मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगा। मैं प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुका हूँ अभी। ओह, वो शायद मेरी ही ट्रेन खड़ी है वहाँ पर। एयरपोर्ट हियर। यही स्टेशन है जिस पे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोंग मोई है शायद, ये डोंग म्युएंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको मेट्रो छोड़ेगी। RT स्टेशन से जैसे हम निकलते हैं बाहर तो यहीं से ही इंटरकनेक्ट है ये एयरपोर्ट। इसकी मैं आपको जो पूरी ट्रैवल गाइड है वो आराम से बैठकर समझाऊंगा कि मैंने कैसे कहाँ से कौन सी मेट्रो ली है। अगर आप यहाँ पर वाया मेट्रो आना चाहते हो, ट्रेन आना चाहते हो, तो इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। मैं कहीं बैठ के आराम से एक बार चेक इन कर लूँ, क्योंकि मेरा फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। तो बैंकॉक में डोंग मुई एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला है बस, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। दूसरा है टैक्सी आपसे इंडियन रुपीज़ में 12,000 से 1200 रुपये चार्ज करती है, आपको डायरेक्ट
एयरपोर्ट छोड़ देगी डोंगमुई। और जो सबसे सस्ता तरीका है जो मैंने यूज़ किया है वो है यहाँ की मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन में आपको मैं खुद बता रहा हूँ जहाँ से मैं चढ़ा हूँ। मैं चढ़ा था सुखमवित MRT स्टेशन से, और वहाँ पर मैंने टिकट ली थी बैंग सुई BANGSUE बैंग सुई स्टेशन के लिए। फिर बैंग सुई स्टेशन में उतरा। उसके बाद मैंने बैंग सुई स्टेशन से अपनी ट्रेन चेंज की जो कि थी SRT, जिसको यहाँ पर रेड लाइन बोलते हैं। उस स्टेशन से मैंने इंटरचेंज कर SRT पकड़ी, जिसको रेड लाइन बोलते हैं। उसके बाद फिर मैं डोंगमुई एयरपोर्ट पहुँच गया। तो ये 2 मेट्रो मुझे लगी करीब 120 से 130 इंडियन रुपीज़ में, उसने मुझे पहुँचा दिया। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सफाई करता हुआ रोबोट। एडवांस कर रखा है इन लोगों ने भी अपना सिस्टम थोड़ा बहुत। यहाँ से होगा हमारा वैट रिफ़ंड। तो वैट रिफ़ंड की स्टैम्प मैंने लगवा ली है अपने जो उस पर बिल था, पीले कलर का एक पेपर होता है। अब मैं चेक इन करूँगा, उसके बाद फिर चेक इन के बाद फिर मैं अपना इमिग्रेशन वैट रिफ़ंड लूँगा, जो कि कैश होगा। इस एयरपोर्ट पर आकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी इस एयरपोर्ट पर आकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी इंडिया के एयरपोर्ट पर हूँ। मतलब हर दूसरा आदमी मुझे यहाँ पर इंडियन दिखाई दे रहा है। खैर, ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है यार, मुझे लगा, मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अभी मेरा गेट नंबर है 12 और वो बहुत दूर है अभी। पर इस एयरपोर्ट ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। इस एयरपोर्ट पर मुझे लॉन्च एक्सेस भी नहीं मिला है और मुझे लगी है बहुत ज़ोर की भूख। पर क्या ही कर सकते हैं, अब तो डायरेक्ट वियतनाम जाकर ही मैं कुछ खा पाऊँगा। वियतनाम में आपका मेरे साथ हार्दिक स्वागत। मैं अभी हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ और मैं आपसे बात करूँगा अभी अपना इमिग्रेशन क्लियर कर कर बताऊँगा कि इमिग्रेशन प्रोसेस मेरा कैसा रहा है। तब तक आप ये देखिए, ये गमूडा लैंड क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। अगर आपको पता है कि गमूडा लैंड क्या है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अपना बैगेज ले लिया है और वियतनाम में जो मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत स्मूथ रहा है। मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मेरा पासपोर्ट मांगा है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं मांगी। कोई रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं मांगी गई है, किसी प्रकार का होटल की बुकिंग नहीं मांगी, मेरे से तो वीज़ा भी नहीं मांगा। मैंने वीज़ा दिया, वीज़ा उसने रिटर्न कर दिया। तो खैर अभी बाकी की चीज़ मैं आपको होटल जाकर बताऊँगा। मैं चलता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर बजे हैं 9 और इंडिया में बजे हैं अभी 7:30। तो मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट अपने हॉस्टल। तो वियतनाम में हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिटी में जाने के लिए मैंने यहाँ पर बस चूज़ की क्योंकि टैक्सी मुझे थोड़ी महंगी पड़ रही थी। और अगर आप चीप तरीके से ट्रैवल करना चाहते हैं तो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट रहता है। तो मैंने वहाँ पर पुलिस ऑफिसर खड़े थे एयरपोर्ट पर ही,
उनसे पूछा कि एनी बस फॉर द सिटी, तो उन्होंने कहा हाँ है, आगे 4 नंबर पिलर है यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा पिलर साइड में दिख जाए तो उसके अपोजिट साइड में आपको 86 नंबर की सिटी बस मिलेगी। 86 नंबर, ये आप भी याद रखिए, अगर आप कभी वियतनाम का प्लान बना रहे हैं तो 86 नंबर की बस जाएगी सिटी सेंटर। तो मैं उसमें आया, कंडक्टर से मैंने पूछा तो उसने कहा सिटी सेंटर, मैंने उसको अपने होटल का एड्रेस दिखाया, देन उसने कहा येस ये वहाँ पर जाएगी, देखता हूँ ये मुझे मेरे हॉस्टल से कितनी दूर छोड़ेगा भी नहीं छोड़ेगा। चलो खैर, और करेंसी का रहा ऐसा, मैंने करेंसी कराई थी एयरपोर्ट पर चेंज, मैंने ज़्यादा नहीं कराई, सिर्फ 50 USD मैंने करा ली, जिससे कि मैं शहर तक पहुँच जाऊँ। पता नहीं कितने मिलियंस वगैरह में दिए इन लोगों ने मुझे नोट। यार यहाँ की करेंसी समझने में मुझे टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हूँ। चलो खैर जो भी बस, अच्छा तो मैं आपको पिलर दिखा देता हूँ एक बार वो। यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा शायद 5 नंबर यहाँ से आपको दिख रहा है पिलर के सामने, एयरपोर्ट ही है, और वहाँ पर 6 नंबर का पिलर है। और ये कुछ ऐसी बस है, बस बिल्कुल सेम ऐसी है जैसी हमारी दिल्ली वगैरह में जो हमारी लो फ्लोर बसें होती हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही बस है। तो खैर मैं मिलता हूँ आपसे अभी अपने हॉस्टल में, या फिर अगर बीच में कोई अपडेट हुई कि मुझे देनी चाहिए वो अपडेट, दैन मैं आपको ज़रूर दूँगा। हॉस्टल में मिलते हैं। तो ये वाली बस, इस बस से मैं उतर गया हूँ, अब मैं जाता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। अभी तो मुझे सिम भी लेना पड़ेगा, मेरे पास अभी सिम भी नहीं है, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं कि मेरा हॉस्टल है किस तरफ। देखता हूँ मैं किसी लोकल से मदद लेता हूँ या फिर सिम कार्ड खरीदता हूँ अगर कोई दुकान खुली हुई मिली तो। यार ट्रैवलिंग में थक जाते हैं। रात मैं पहुँचा था करीब 1:30 बजे अपने हॉस्टल, और उस टाइम पर बिल्कुल भी फिल्मिंग करने की हिम्मत नहीं थी। तो अभी नया दिन, नई शुरुआत वियतनाम में, मैं भी नहाऊंगा और फिर आपको अपने हॉस्टल का टूर दूंगा, जो कि बहुत प्यारा शानदार हॉस्टल है। और वियतनाम का फर्स्ट इम्प्रेशन मैं आपको दूंगा, अपने हॉस्टल का टूर कराऊंगा। मिलता हूँ आपसे मैं नहाने के बाद। तो नहा धोकर ऑल सेट, और मैं अभी आपको अपने हॉस्टल का एक बहुत अच्छा सा टूर कराऊंगा। ये मेरे पीछे मेरा हॉस्टल, ये यहाँ पर ऐसे 3 बेड, ये यहाँ पर कोई सो रहा है, और जो मेरा बेड है वो है ये वाला 26 बेड। ये मेरा बैग रखा है ये वाला, और ये कुछ यहाँ पर ऐसा है, और ये मुझे लॉकर मिला है 26 नंबर लॉकर, और ये काफ़ी बड़ा लॉकर है, इसमें हम अपना सारा सामान रख सकते हैं। ये अभी मैं 4th फ्लोर पर हूँ, और ये पूरा हॉस्टल सेंट्रलाइज एसी से है, मतलब कि पूरे ही हॉस्टल में एंट्री करते हैं तो आप एसी में आ जाते हैं। मैं अभी आपको यहाँ की करेंसी के बारे में बताता हूँ कि यहाँ की करेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आकर मैं खुद में एक फ़िलहाल लखपति बन चुका हूँ 3-4 हज़ार रुपये देकर ही। तो मैं आपको यहाँ की करेंसी दिखाता हूँ। तो ये है अभी मेरे हाथ में 5 लाख रुपए का नोट, 5 लाख, जीरो गिन लो इसकी। और ये दूसरा नोट, यानी कि इस टाइम मेरे पास 10 लाख रुपए हैं यहाँ के, 10 लाख डोंग, नॉट की इंडियन रुपीज़। ये यहाँ पर इनका 20,000 रुपये का, 20,000 डोंग का नोट है। ये 5,000 डोंग का नोट है इनका ऐसा, और ये 1,000 डोंग का नोट है, 1,000, हाँ 1,000। तो यहाँ की करेंसी का कुछ ऐसा हिसाब है ये। और बाकी मैं चीज़ आपको हॉस्टल से बाहर निकल कर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो सिम है, अभी मैं हॉस्टल से ही सिम लूँगा, यहाँ पर सिम हॉस्टल से मिल जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कितने डोंग का है, क्या है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है। Around 20 to 30 minutes. 20 minutes? Yes. Okay. Okay. This is the company. It is good company? Yes. Good network? Yes. Okay. It's for 30 days. Yes, that's right. Per day, 3 GB. In this SIM, they said that 4 GB. 40? 4 GB. 4 GB. For one day. One day 4 GB, second day another. Every day 4 day, GB. yes. Okay. How much for it? 150,000. Okay, give me. Yeah, you can take it. It's activate. After 20 minutes, you can use it. Okay. I mean that. सो ये मेरा सिम कार्ड मैंने ले लिया है,
ये मेरा सिम कार्ड है और ये मुझे पड़ा है 15 के आसपास और मैं इसका पेमेंट करता हूँ। ऐसे हेलो हेल्प। Do you remember your name? My name? No. नो व्हाट इज योर नेम? My name is Chang. Cha. Yes. Okay. Do you have any Instagram ID? Yes. Can you say that? Let me remember. Trang. G. Just that. ओके सो अगर आपको इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। This is DG. DJI Yeah. DJI Pocket 3 Yeah. yes it is very good I camera know that. No. yes do you have this camera? No, I'm like I don't like they take video or take picture. You don't like? Yes. Okay Yeah, so I know that because like in TikTok they use it a lot. yes 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 So you are a vlogger? yes travel Traveler. yes Good. Do you have a YouTube channel? Maybe yes I can yes follow. yes but in Hindi. 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 Or you have Instagram? yes I have Instagram. Okay. So इन्होंने मुझे कर लिया इंस्टाग्राम पे फॉलो, आप भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी मैं निकला हूँ अपने हॉस्टल से बाहर और ये कुछ बाहर का यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा मंजर है और मैं देखता हूँ कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खा सकता हूँ यहाँ पर। ये पूरा जो एरिया है ये पूरा कैफ़े से भरा हुआ एरिया है। इसको शायद ओल्ड क्वार्टर इसका नाम है। वियतनामी लैंग्वेज में मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोला जाता है। नो नॉट नाउ। तो यहाँ पर भी आपको लोग ऑफ़र करते रहते हैं कि आओ मसाज करा लो या फिर ये क्लब में बियर पी लो, ये सब चीज़ यहाँ पे है। पर हाँ एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड ये काफ़ी सस्ता है और यहाँ पर ज़्यादा बसड़ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 20 बजे हैं वियतनाम में 4:20 और भारत में हुआ है 2:51। और यहाँ पर कुछ अभी आप ये देख सकते हैं ये कितना सुंदर बना रखा है इन लोगों ने। वियतनाम की एक ख़ास बात और मैंने देखी है यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बहुत सस्ते हैं और यहाँ पर मोस्टली बड़ी जितनी भी कंपनी है जैसे कि नाइकी, एडिडास, इन सब की फ़र्स्ट कॉपी बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगी। और बैग वगैरह क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आउटलेट इन कंपनियों ने यहीं पर लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती पड़ती है। ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर आउटलेट हैं। ये देखिए ये बैग की क्वालिटी मतलब इन्होंने अच्छी बना रखी है। यहाँ पर एशियाई देशों में मुझे एक चीज़ सबसे ख़राब लगी कि यहाँ पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो भैया आप भूखे मर सकते हो। सच में मैं सच कह रहा हूँ, मतलब जितनी प्रॉब्लम यहाँ खाने में होती है ना वेजिटेरियन को, वो मैं ही बता सकता हूँ। मैं इस चीज़ को अभी फेस कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर है पर उनकी भी एक इनसाइड डार्क रियलिटी ये है कि वो रेस्टोरेंट भी यहीं के लोकल लोग चलाते हैं। मोस्टली इंडियन भी चलाते हैं पर उनका नहीं पता वो कौन से हैं। और उनमें जो वो ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल मोस्टली अलग अलग वैरायटी का होता है। जैसे कि कोई पोर्क का भी यहाँ पर ऑयल यूज़ करता है और पता नहीं किन किन चीज़ों के मछली का ऑयल यूज़ करता है। तो सब्जी आपको दाल मिलेगी पर अंदर उसमें ऑयल कौन सा यूज़ किया हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कुछ ऐसे यहाँ पर लोगों को दिखाने का मतलब ये है कि किसी भी जगह की जो वाइब होती है, किस टाइप का वहाँ पर क्राउड आया हुआ है, उससे वो मैटर करती है। और इस जगह पर क्राउड अच्छा है। थाईलैंड में भसड़ मची हुई है। यहाँ पर जेन्युइन क्राउड है बिल्कुल मेरे जैसा। मैं इतना अमीर हूँ कि मैं अभी 20,000 डोंग की आइसक्रीम खाने वाला हूँ। और विच वन? यस दिस। थैंक यू।
तो आज से थारा भाई अभिषेक करोड़पति है। 20,000 की मैंने आइसक्रीम खाई है। कैन यू इमेजिन? भाई कहे क्या खवा दिया इसने। भाई खट्टी आइसक्रीम किस कहाँ होती है? खट्टी है आइसक्रीम। इसने मुझे झींगे का मूत तो नहीं पिला दिया इसमें। चलो खैर जो भी है, अब तो खा लेते हैं भैया। खैर ये ऐसी आइसक्रीम शॉप और ये ऐसा मैं आइसक्रीम खाता हुआ। खट्टी है यार। इसे कहते हैं जिंदगी के मजे। ओह माय गॉड, ऐसे टेस्ट की आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाई। इस क्रीम से अच्छा तो इसका ये कोन है और मुझे ये फेंकनी पड़ेगी अब। पैसा बर्बाद। खैर चलो, आई लव HAN हनोई कर लेते हैं हम अब। ये यहाँ पर टिकटॉक के दीवाने, इन देशों में टिकटॉक पूरा छाया हुआ है। यहाँ के लोग टिकटॉक को लेकर दीवाने हैं। पूरी टीम को लेकर यहाँ पर डांस चलता है। ये मैंने बहुत सारे ग्रुप देख लिए यहाँ पर। पूरा टिकटॉक पे नाच रहे हैं लोग। ये मुझे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स दिखा। मैं यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का पता करता हूँ कि यहाँ पे वेज बर्गर है या नहीं है तो कितने का है। अगर यहाँ पर वेज बर्गर हुआ मैकडोनल्ड्स में, देन भाई मेरे मज़े आ जाएंगे। खैर यहाँ पर ये लाइट हो चुकी है और ये मैं भागता हूँ फटाक से मैकडी की तरफ। और यहाँ पर ये बर्गर है भाई ऑल। ये है बीफ का बर्गर, ये है चिकन फ्राइज़, ये है पोर्क का बर्गर। वेज का तो ऑप्शन ही नहीं है यार यहाँ पे। तो हनोई के मैकडोनल्ड्स में मैंने फ़्राइज़ ले ली है और ये फ़्राइज़ है मेरी 29,000 डोंग की और ये वेज है और पाम ऑयल में बनी है। मैं आपको बिल दिखाता हूँ मेरा बिल कितना बना है वियतनामी डोंग में भी और इंडियन रुपीज़ में भी। ये देखिए, ये है 29,000 डोंग और ये है इंडियन रुपीज़। इंडिया के 98 रुपयों में मुझे ये प्राइस मिली है। वेज है तो ख़राब डील नहीं है। इंडिया में भी लगभग इतना ही प्राइस इसका है, 70-80 रुपये। वियतनाम इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन अफोर्ड इट ईजीली। मैं एंजॉय करता हूँ अपना मील। तो यहाँ पर कुछ कन्याएं जो कि टिकटॉक बना रही हैं, बिल्कुल सेम ड्रेस पहनी हुई है जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने पहना है, ब्लैक एंड वाइट का। अब मैं आपको इनके ठुमके दिखाता हूँ। ओह माय गॉड से ये कमाल लग रही हैं यार। आई होप आपको इनके ठुमके अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इनको टिकटॉक पे फॉलो करना और मुझे तो प्यार आप करते ही हो। से हेलो Hello. बोलो। आई I'm Phong. आई Phong. लव Long. माई Mai. इंडिया। India. मैं Hey. भारत से MC. बहुत Book. बहुत Hot. प्यार Get. करता Ta. हूँ। Who. थैंक यू सो मच। तो ये मेरा एक दोस्त था जिसने यहाँ पर मेरे साथ अभी बहुत अच्छी मेमोरी शेयर की है। और व्हाट्स योर नेम? Phong. नेम? Then. Phong. मी फ्रॉम Rajong. इंडिया। India. यस ओके। तो हनोई वियतनाम में मैंने अभी मैकडी में खाई थी फ्राइज़ जो कि पड़ी थी मुझे 98 रुपये की। और ये ली है मैंने यहाँ पर आइसक्रीम जो पड़ी है मुझे लगभग 30 रुपये भारतीय रुपये की। और अगर मैं वियतनाम डोंग में बात करूँ तो 10,000 डोंग की ये है। पर इसमें एक अलग चीज़ है, यहाँ पे यार कोन इन्होंने काट दी। देखो हमारे यहाँ पे लंबी कोन देते हैं। चलो खैर मैं इंजॉय करता हूँ और इस वीडियो का अंत में
इस वीडियो के साथ करता हूँ कि मुझे वियतनाम में कुछ अच्छा खाने को मिला। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और वियतनाम की बाकी सीरीज देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका अभिषेक कालखंडे आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच।